सबसे बड़ी बात, आप सभी को मालूम होगा कि बॉम्बे में कुछ 100-200 पेशेंट हो रहे थे कोविड के एक दिन में, अभी 700 पहुंच गए हैं। अमेरिका में एट प्रेजेंट 4th वेव चालू है, जापान में 5th वेव पूरा हुआ है कोविड का। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की। उल्लासनगर 4 के व्यापारी एसोसिएशन के ऑफिस में श्री जगदीश तेजवानी जी और श्री परमानंद गरेजा जी ने मंकी पॉक्स बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल रही है, इस बीमारी के लक्षण क्या है और इनसे हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इस विषय पर डॉक्टर राजू उत्तमानी और डॉक्टर प्रकाश तौरानी जी की मीटिंग आयोजित की थी। आइए सुनते हैं हमारे शहर के इन जाने माने डॉक्टरों की क्या सलाह है इस मंकी पॉक्स बीमारी के लिए। नमस्कार मैडम जी, आज आपने यहाँ एक मीटिंग कॉल की है, किस विषय में वो मीटिंग आपने कॉल की है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे। उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष श्री जगदीश तेजवानी और हमारी पूरी टीम पिछले 2-3 सालों से शहर में हमेशा अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। चाहे कोविड हो, ओमिक्रॉन हो या अन्य कोई बीमारी हो, तो हम लोग शहर में एक खबरदारी के रास्ते एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते हैं। आज भी हम उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन के ऑफिस में आए हैं। तो मंकी पॉक्स नामक जो बीमारी, जिन्होंने पूरे विश्व में 20 से अधिक देशों में 400 से ज़्यादा पेशेंट पिछले एक हफ्ते में आ गए हैं, तो यह बीमारी हमारे भारत में आ सकती है क्या, इस विषय में आज हम लोगों ने उल्लासनगर के मशहूर डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया है और एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया है। और यह मंकी पॉक्स क्या है, क्या यह बीमारी भारत में आ सकती है, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है और इस बीमारी में क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए, इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे डॉक्टरों से। सबसे पहले उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और श्रद्धा हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री राजू उत्तमानी से जानेंगे कि ये मंकी पॉक्स क्या है। नमस्कार राजू उत्तमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या आप इस सिलसिले में हमें कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स जो यहाँ पे उल्लासनगर में आ चुका है या आने वाला है, उसके बारे में? मैं डॉक्टर राजू उत्तमानी, प्रेसिडेंट ऑफ उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन, यूरो सर्जन प्रैक्टिसिंग एट श्रद्धा हॉस्पिटल, दैट इज़ वो मेरा खुद का हॉस्पिटल है उल्लासनगर 3 में, और जुपिटर हॉस्पिटल थाने। हम जो हमारा पूरा चैनल है डॉक्टर्स का, हम सब ने कोविड में भी निःशुल्क मेहनत किया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके हमने बिना पैसे लिए गवर्नमेंट के कोविड पेशेंट्स को हमने सर्विस दी थी। अभी ये जब मंकी पॉक्स का इश्यू आ रहा है, तो हम 2-4 बातें मैं और डॉक्टर प्रकाश तौरानी मिलके आपके सामने रखेंगे। अभी तक मंकी पॉक्स इंडिया में नहीं आया है, पर मंकी पॉक्स चालू हुआ था 1957 में कॉन्गो करके अफ्रीका की कंट्री से, जहां मंकीज़ में चेचक के दाग दिखाई दिए थे बुखार के साथ। तो तब मालूम पड़ा कि ये कोई बीमारी, और मंकी में ये पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे होता है चेचक के दाग, तब उसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। और पहली बार एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन करीबन 1970 में हुआ, कॉन्गो में ही हुआ। वहाँ से फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन, इसको हम लोग जूनोसिस बोलते हैं। एनिमल से जो बीमारी है, जैसे कोविड था, एनिमल बैट से बीमारी आई थी कोविड, वैसे ये जो बीमारी है मंकी से ह्यूमन में आई तभी। अभी ये भी प्रूफ हुआ है कि स्क्विरल, रैट मतलब चूहे, स्क्विरल और एप्स एंड मंकीज़, ये चारों जानवरों से ये बीमारी आदमी में आ सकती है। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड करीबन 400 मंकी पॉक्स लास्ट 1-1.5 महीने में आए हैं, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में। इंडिया में अभी तक नहीं आया फॉर्चुनेटली। मेरे हिसाब से आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, बट ये भी साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ये एंडेमिक या एपिडेमिक टाइप रहेगा, पैंडेमिक होने का चांस बहुत कम है। अब पैंडेमिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। पैंडेमिक वो है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट बीमारी चली जाए। एपिडेमिक वो है जैसे उल्लासनगर या एक टाउन में कोई जो सीमित रहती है बीमारियाँ। और एंडेमिक वो है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे पूरे स्टेट में, एट द मोस्ट पूरे कंट्री में उसका असर हो। अब हम अगर हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक्स देखते हैं, प्राचीन भारत में हो सकता है पैंडेमिक हो, लेकिन उसका हमारे पास लिटरेचर नहीं है। तो फर्स्ट लिटरेचर ऑफ पैंडेमिक
जो हमको मिला है वो है एथेनियन प्लेग। एथेंस कैपिटल ऑफ ग्रीस में पहले ये प्लेग आया था, जिसमें एथेंस वर्सेस स्पार्टा का वॉर हुआ था, जिसमें करीबन 40 करोड़ लोग एक्सपायर हो गए थे उस ज़माने में, और आधी आबादी दुनिया की ख़त्म हो गई थी। ये फर्स्ट प्लेग है। 2-3 और एपिडेमिक ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है। 1387 में चाइना से एक ब्लैक प्लेग चालू हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम 40 डेज क्वारंटाइन की बात आई थी। मतलब 40 दिन क्वारंटाइन तब से चालू है, 1987 से। अब आज हम जो हमारे पूर्वज ठार माता ठार पेंजे बच्चरन के ठार, आप सबने सुना होगा ये बचपन में, चाहे अभी भी, तो वो यही 40 डेज क्वारंटाइन को इंपॉर्टेंस देते हुए करते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, कोविड है, ये सब वायरसेस हैं। तो बैक्टीरिया पे हमने काबू पाया है, एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शंस हैं, बहुत पावरफुल इंजेक्शंस हैं, लेकिन ये जो वायरसेस है इस पे एग्जैक्ट काबू पाना अभी तक मुश्किल रहा है। उस ज़माने से मुश्किल रहा है जब से वायरस है, और हर 100-200 साल के बाद में नया वायरस आते रहता है, पैंडेमिक करते रहता है। सर, इनके सिम्टम्स क्या हैं, ये ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? मंकी पॉक्स की जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं वो है हेडेक, सीवियर मलेस, थकावट बहुत होना, चमड़ी में दाग, चेचक के दाग आना। एक्चुअली ये स्मॉल पॉक्स का ही छोटा रूप समझो माना जा सकता है, छोटा या बड़ा रूप आगे टाइम बताएगा हमको। पर स्मॉल पॉक्स 1897 में स्मॉल पॉक्स वॉज द फर्स्ट पैंडमिक जिसको वैक्सीन से कंट्रोल किया गया था। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका भी वैक्सीन आएगा। अमेरिका में ऑलरेडी इसका वैक्सीन बनने का बहुत ज़ोरों से चालू है, और फीवर, हेडेक और चेचक जैसे दाग ये निशानियां हैं। और ये जो चेचक जैसे दाग हैं वो सेंट्रीपिटल, मतलब फेस पे, हाथों पैरों में, लाइक द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, ऐसे माने जाते हैं। ये एरिया में चेस्ट, जेनिटल्स, एब्डोमेन में कम माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दाग होते हैं। ये दाग से ही एक से दूसरे को ट्रांसमिशन होने का डर है। जब तक ये दाग है, और डिटेल में डॉक्टर कौरानी भी बात करने वाले हैं, तो यहाँ से ट्रांसमिशन होता है। तो जो ऐसे पेशेंट होंगे उनको ये दाग को कवर करके रखना है, उनके कपड़े अलग से धोने हैं ताकि एक से दूसरे को ट्रांसमिशन नहीं हो। इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है एनी अदर वायरस के जैसा। उल्टे स्मॉल पॉक्स में 35% मॉर्टेलिटी था, मतलब हर 3 में से एक स्मॉल पॉक्स का आदमी उस समय 1897 में नहीं बच सकता था। लेकिन आज के डेट में मंकी पॉक्स का इतना ज़्यादा डेंजर नहीं माना जाता है, लेकिन टाइम विल प्रूव आगे कैसा, कितना ये एपिडेमिक रहता है, पैंडेमिक होता है या एंडेमिक रहता है। वी कांट से, बट साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पैंडेमिक होने का चांस इसका कम है, क्योंकि इसकी कंटेजियसनेस थोड़ा कम है कंपेयर टू कोविड। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रकाश कौरानी, MD फिजिशियन हूँ, क्रिटिक केयर हॉस्पिटल उल्लासनगर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंकी पॉक्स, और काफ़ी बार यूट्यूब्स और व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेजेस होने की वजह से काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। तो मैं शॉर्ट में बोलूँगा, जैसे डॉक्टर उत्तमानी सर ने बताया, 1950 में हुआ था, बाद में फर्स्ट केस 1970 में हुआ था। कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे है बुखार आना, फीवर आने के बाद फर्स्ट 1 से 3 दिन में ज़ुबान पे, टंग पे, फेस पे 98% जो चेचक के दाग है, जो हम स्मॉल पॉक्स में भी देखते थे, ये जो दाग है ये हमारे चेहरे पे, चेस्ट पे और हाथों पे आ जाते हैं। तो जैसे ही ये चेचक के दाग हमारे टंग या फेस या चेस्ट पे आते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये सिम्टम्स आने के बाद पेशेंट को एक अलग रूम में रखना चाहिए। ये बीमारी जो है वो ड्रॉपलेट, मतलब थूक के या इसके थ्रू और इनके कांटेक्ट में, पेशेंट के कांटेक्ट में जो क्लोज कांटेक्ट रहते हैं उसमें फैलने की चांसेस रहते हैं, इसलिए ये कंटेजियस है। इसके लिए इस पर काफ़ी सर्वेलेंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं रूल्स। ये जैसे ही पेशेंट को अगर ये कोई सिम्टम्स आते हैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसकी टेस्ट की जाती है, ये PCR टेस्ट है। PCR टेस्ट में इसके जो चेचक के दाग है वहाँ का टेस्ट लेके वहाँ पे पुणे में NIV में भेजा जाता है, उसका रिपोर्ट आता है। ये बीमारी बेसिकली जो ये दाग रहते हैं वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद इसकी जो चेचक के दाग जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पेशेंट को बुखार, बदन दर्द,
मसल पेन, हेडेक और काफ़ी वीकनेस आ जाती है। इसके कारण ये पेशेंट काफ़ी बार इनको या तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है या तो इनको घर पे एक अलग रूम में आइसोलेट किया जाता है। एल्डरली पीपल को काफ़ी बार गवर्नमेंट बोलेगी करके कि इनको हॉस्पिटलाइज करना। तो जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स ये हैं। टेस्ट इसकी पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर टेस्ट होने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट का इलाज बेसिकली एक है, फीवर के लिए पैरासीटामोल, वीकनेस के लिए सलाइंस लगाई जाएगी, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, हाइड्रेशन अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। जो चेचक के दाग है वहाँ पे एंटी हिस्टामिन का सॉल्यूशंस या कैलामाइन का सॉल्यूशंस यूज़ किया जाएगा और ये बीमारी धीरे धीरे करके कि अपने आप कंट्रोल होके पेशेंट को ठीक होते हैं। ये बताया गया है, रिसर्च ये देखी गई है कि 1% इसकी मोर्टेलिटी है। मोर्टेलिटी एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ेस जैसे स्मॉल पॉक्स या वो से काफ़ी कम है, 1% है। लेकिन ये भी एक कंटेजियस बीमारी है, तो अगर ये भी होगा तो ये काफ़ी जगह होगा। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो ये बीमारी काफ़ी स्मॉल पॉक्स जो चेचक है उससे मिलती जुलती है, तो इसकी वैक्सीन बोलते हैं करके कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इसमें भी इफ़ेक्टिव रहेगी। तो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो 85% बोल दी जाती है कि मंकी पॉक्स में भी इफ़ेक्टिव रहेगी। तो वी हैव वैक्सीन्स ऑलरेडी यहाँ पे है। वर्ल्ड इंडिया की तरफ फिर से देख रहा है। वर्ल्ड ने कोविड में, इंडिया ने कोविड में वर्ल्ड को वैक्सीन्स प्रोवाइड किए। इसी तरह वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स के लिए भी इंडिया की तरफ काफ़ी उम्मीदें हैं। हम जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू हो गई है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से कोविड बाहर से यहाँ आया था उस तरह से मंकी पॉक्स भी इंडिया आ सकता है। इसलिए एयरपोर्ट्स पे किसी को ये सिम्टम्स हैं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट इंडिकेशंस दिए हुई हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनको चेचक हो या बुखार हो इनको आइसोलेट करके इनकी इन्वेस्टिगेट किया जाए। वी होप करके कि ये बीमारी हमारे इंडिया में ना आए। वी हैव ऑलरेडी कॉन्कर कोविड। हम ये टीम ने भी, पूरी टीम ने मिलके काफ़ी 2 साल में उल्लासनगर में काफ़ी अच्छा काम करके कोविड पे ये किया है। बट अगेन हमें इसका प्रिकॉशन करना है, इससे लड़ाई करनी है और इसको बच के रहना है। थैंक यू। इंडिया में नहीं फैले इसलिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सजेशंस दिया है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को उनको रैट्स, स्क्विरल्स, मंकीज़, एप के कांटेक्ट में नहीं आए, उनके डेड बॉडी के भी कांटेक्ट में नहीं आए और उनका मटन भी नहीं खाएं। इस बात की बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर रही है सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कि जैसे ये कांटेक्ट नहीं हो। तो होपफुली अगर हमारा ये सब सफल रहा तो शायद मंकी पॉक्स आए ही नहीं इंडिया में, ऐसे लग रहा है। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसके साथ ही मैं उल्लासनगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जगदीश तेजवानी जी, परमानंद गरेजा जी और आप सभी का थैंक्स करता हूं कि आपने इतना बड़ा मुद्दा ये उठाया है और होपफुली हम पूरी इंडिया ही ये सॉल्व कर पाएँ ये मुद्दे को। जय झूलेलाल, जय सिंधु नगर, जय भारत।